नमस्कार दोस्तों, अंतरिक्ष की खामोशी में भारत की तीसरी आंख अब पूरी तरह खुलने वाली है। चीन की हर चाल पर सीधी नजर, दुश्मन के बंकर अब नक्शों से गायब नहीं रहेंगे। ट्रंप के टैरिफ बार के शोर के बीच भारत ने दिया अब तक का सबसे बड़ा साइलेंट जवाब। 12 जनवरी एक तारीख जो स्पेस और स्ट्रेटजी दोनों का गणित बदलने वाली है। अब कैमरे नहीं, अंतरिक्ष से होगी पदार्थों की पहचान। घने जंगल, नकली पहाड़ और रेत के नीचे छिपे पाकिस्तानी टैंक, सब का पर्दाफाश तय। दोस्तों, जब पूरी दुनिया की मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के बयानों, धमकियों और ट्रेड वॉर के शोर में उलझी हुई थी, ठीक उसी वक्त भारत के वैज्ञानिक और रक्षा रणनीतिकार एक ऐसी खामोश क्रांति की तैयारी में जुटे थे जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया सुनने वाली है। यह सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च की कहानी नहीं, यह उस भारत की कहानी है जिसने तय कर लिया है कि अब वह इस दबाव में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर चलेगा। 12 जनवरी की सुबह जब आप चाय की पहली चुस्की ले रहे होंगे, ठीक उसी पल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आसमान का सीना चीरते हुए निकलेगा जो भारत की सीमाओं को आने वाले दशकों तक अवैध बना देगा। इसरो लॉन्च करने जा रहा है PSLV C-62 मिशन, लेकिन इस रॉकेट का असली राज उसके अंदर बैठा वो खास मेहमान है। कोई साधारण सैटेलाइट नहीं, बल्कि एक ऐसा जासूस जिसकी नजर से न जमीन के नीचे छिपा दुश्मन बचेगा, न जंगलों में बुनी गई कोई साजिश। आखिर क्या खास है इस मिशन में? क्यों चीन और पाकिस्तान के रणनीतिक गलियारों में इसे काल कहा जा रहा है? ट्रंप की धमकियों के बीच कैसे भारत ने अमेरिका को भी अपनी ताकत का एहसास करा दिया? और क्यों इस लॉन्च को भारत की स्पेस सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है? हम आपको बताएंगे इस पूरी कहानी की हर परत दर परत सच। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। अमेरिकी धमकियां कागजों में ही रह गईं। हकीकत यह है कि अमेरिकी सैटेलाइट्स खुद भारत के PSLV पर सवार होकर अंतरिक्ष जाने को मजबूर हैं। आज सुबह 10:17 श्रीहरिकोटा से उठेगी वो दहाड़ जिसे बीजिंग और इस्लामाबाद के डिफेंस नेटवर्क में खलबली मच जाएगी। तो चलिए अब सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं, समझते हैं कि आखिर 12 जनवरी को अंतरिक्ष में ऐसा क्या होने वाला है जिसने हमारे पड़ोसियों की नींद उड़ा दी है। सबसे पहले बात उस टाइमिंग की जिसने दुनिया को चौंका दिया है। एक तरफ अमेरिका भारत पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, नए टैरिफ, नए टैक्स और नई धमकियां। दूसरी तरफ भारत ने बिना शोर किए अंतरिक्ष में ऐसा पासा फेंका है जिससे वाशिंगटन तक के रणनीतिकार सन्न रह गए। आज सुबह 10:17 पर इसरो का सबसे भरोसेमंद योद्धा PSLV उड़ान भरेगा, लेकिन इस उड़ान का असली हीरो है इसके अंदर बैठा USN-1, कोड नेम अन्वेषा। नाम से धोखा मत खाइए, यह कोई मौसम या टीवी ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट नहीं है। यह DRDO द्वारा खास तौर पर भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया एक हाइपर स्पेक्ट्रल जासूसी सैटेलाइट है। अब सवाल, हाइपर स्पेक्ट्रल से आखिर होता क्या है? आसान भाषा में समझिए, अब तक के सैटेलाइट कैमरे वही देखते थे जो इंसानी आंख या थोड़ा बहुत इंफ्रारेड देख सकता था, लेकिन अन्वेषा सैकड़ों अलग अलग वेवलेंथ्स देखता है। मतलब अगर दुश्मन ने अपने टैंक्स को हरे कपड़े या जाली से ढककर जंगल में छिपा दिया है तो सामान्य कैमरा धोखा खा जाएगा, लेकिन उसे लगेगा कि ये पेड़ है, लेकिन अन्वेषा तुरंत पकड़ लेगा यह पेड़ नहीं, लोहे का टैंक है। क्योंकि यह सैटेलाइट सिर्फ तस्वीर नहीं लेता, वस्तु की मटेरियल पहचान भी करता है। यानी पाकिस्तान की वो पुरानी चाल घास फूस से बंकर ढकने की अब इतिहास बनने वाली है। अब इस मिशन का वो पहलू देखिए जो भारत की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। जिस अमेरिका के राष्ट्रपति आज भारत को आंखें दिखा रहे हैं, उसी अमेरिका की कंपनियों के सैटेलाइट्स कल भारत के PSLV के कंधे पर बैठकर अंतरिक्ष जाएंगे। जी हाँ, PSLV C-62 सिर्फ अन्वेषा को नहीं ले जा रहा, उसके साथ उड़ान भरेंगे 18 अन्य सैटेलाइट्स जो अमेरिका, यूरोप, लग्जमबर्ग और UAE के हैं। इसे कहते हैं कूटनीतिक तमाचा। बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन जब सस्ते, सटीक और भरोसेमंद स्पेस लॉन्च की बात आती है तो दुनिया को भारत के दरवाजे पर ही आना पड़ता है। यह है 2026 का भारत जो अब मदद नहीं मांगता बल्कि दिशा देता है। और इसरो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि स्पेस मार्केट में भारत की बादशाहत को चुनौती देना अब किसी के बस की बात नहीं रही। अब लौटते हैं कहानी के असली नायक पर, अन्वेषा, और समझते हैं आखिर चीन को इससे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। हम सब जानते हैं कि चीन LAC पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक किस तरह की चालबाजियां करता रहता है। पहाड़ियों की ओट में चुपचाप निर्माण, रातों रात टेंट सिटी और सैनिकों को इस तरह छिपाना जैसे पहाड़ की उनकी ढाल बन गए हों। चीन को अपनी कामोफ्लाज तकनीक पर बहुत घमंड था, लेकिन अन्वेषा के अंतरिक्ष में पहुंचते ही यह घमंड चकनाचूर होने वाला है। करीब 500 से 511 किलोमीटर की ऊंचाई से यह सैटेलाइट धरती के चप्पे चप्पे पर नजर रखेगा और इसकी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग क्षमता इतनी खतरनाक है कि यह मिट्टी की प्रकृति, फसलों की बीमारी और यहाँ तक कि जमीन के नीचे दबे खनिजों तक की पहचान कर सकती है।
लेकिन इसका असली खेल शुरू होता है मिलिट्री सर्विलांस में। किसी पहाड़ी गुफा में मिसाइल छिपाकर बैठा है। सोचिए, अगर चीन किसी पहाड़ी गुफा में मिसाइल छिपाकर बैठा है तो उसकी गर्मी और धातु का सिग्नेचर अन्वेषा की नजरों से बच नहीं पाएगा। दिन हो या रात, बादल हो या कोहरा, अन्वेषा के लिए कोई पर्दा काम नहीं करता। यह सैटेलाइट भारत की सेनाओं को देगा रियल टाइम इंटेलिजेंस, मतलब दुश्मन ने सीमा पर पैर रखा और दिल्ली में बैठे कमांडर्स को उसी पल खबर मिल गई है। यही है टेक्नोलॉजी का सटीक और निर्णायक जवाब। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए दिन रात एक कर दिया है। PSLV का DL वेरिएंट है, जिसमें 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगी हैं। दुनिया भर में अपनी विश्वसनीयता के लिए मशहूर यह रॉकेट एक बार फिर भारत की ताकत का झंडा गाड़ने जा रहा है। 12 जनवरी की तारीख यूं ही नहीं चुनी गई। नए साल की शुरुआत में ही भारत दुनिया को साफ संदेश देना चाहता है, हम तैयार हैं। अन्वेषा सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, यह अंतरिक्ष में भारत का पुलिस वाला है। इसके लॉन्च के बाद हमें अपनी सीमाओं की निगरानी के लिए किसी दूसरे देश के GPS या डेटा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कारगिल युद्ध के वक्त हमें GPS डेटा के लिए तरसना पड़ा था, लेकिन आज हालात उलट चुके हैं। आज भारत खुद दुनिया को डेटा देने की स्थिति में खड़ा है। इस सैटेलाइट का फायदा सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहेगा। कृषि, वन विभाग, आपदा प्रबंधन, सब कुछ होगा पहले से कहीं ज़्यादा हाईटेक। यही है वो आत्मनिर्भर भारत जिसकी हमने कल्पना की थी। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। क्या आपको लगता है अमेरिका और चीन यह सब चुपचाप देखेंगे? बिल्कुल नहीं। स्पेस रेस अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। चीन के पास पहले से कई जासूसी सैटेलाइट हैं और वह लगातार हिंद महासागर में हमारे जहाज़ों को ट्रैक करने की कोशिश करता है। अन्वेषा का लॉन्च उसी का सीधा जवाब है। तू डाल डाल तो मैं पात पात। भारत अब अपनी सुरक्षा के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। DRDO ने इस सैटेलाइट में जो तकनीक इस्तेमाल की है वह पूरी तरह स्वदेशी है। सेंसर, लेंस, प्रोसेसिंग सिस्टम, सब कुछ मेक इन इंडिया। यह उन तमाम आलोचकों के मुंह पर ताला है जो कहते थे कि भारत हाई टेक डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता। आज सुबह जब रॉकेट ने धुएं का गुबार छोड़ते हुए आसमान में उठा तो वह सिर्फ धुआं नहीं था, वह भारत के दुश्मनों की उम्मीदों को जलाने वाला धुआं है। इस मिशन में एक और अहम पहलू भी है। इसरो इसके साथ साथ स्पेस डेब्रिस कम करने और सैटेलाइट की उम्र बढ़ाने की तकनीकों पर भी काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा फोकस सुरक्षा। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे जवान -40 डिग्री तापमान में सियाचिन और लद्दाख में तैनात हैं, दूसरी तरफ अंतरिक्ष में उनके ऊपर अन्वेषा जैसा साथी तैनात होगा तो पहले ही बता देगा कि आगे खतरा है या रास्ता साफ है। यह तकनीक युद्ध के मैदान में फोर्स मल्टीप्लायर बनेगी, यानी हमारी सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। 12 जनवरी 2026 भारत के इतिहास, स्पेस इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह साल की पहली बड़ी कामयाबी होगी। कम बजट, रिकॉर्ड समय और लगभग 100% सफलता दर। इसरो ने नासा और अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां पश्चिमी देशों को एक सैटेलाइट बनाने में अरबों डॉलर और कई साल लग जाते हैं, वहीं भारत ने यह काम बेहद कम लागत में कर दिखाया है। यही है भारतीय टैलेंट का असली जादू। अन्वेषा के कच्चा में स्थापित होते ही भारत उन चुनिंदा 4-5 देशों के एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास इतनी एडवांस हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग क्षमता है। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए, घड़ियां मिला लीजिए। 10-17 बजे भारत एक नई छलांग लगाने वाला है। यह छलांग सिर्फ तकनीक की नहीं, भारत के आत्मविश्वास की एक ऐसा आत्मविश्वास जो ट्रंप की धमकियों से नहीं डगमगाता, जो चीन की चालबाजियों से नहीं डरता और जो पाकिस्तान को पैरों तले कुचलना जानता है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या अन्वेषा के आने के बाद चीन और पाकिस्तान अपनी हरकतें रोकेंगे? और क्या भारत को ऐसे और भी जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा पूरी तरह अवैध बन सके? थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।